हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो वीडियो है द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, मतलब परिक्षेप प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर जो कोलाइडी तंत्रों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा द्रव विरोधी कोलाइड। तो इसको आपको विस्तृत समझना है। इसके बाद इनके बीच जो तुलना है, कुल मिलाकर इनका अंतर है, उसको भी अपन समझेंगे। ठीक है, तो विस्तृत समझना है, कम से कम अंतर 5 से 6 समझेंगे। पहले समझ लेते हैं द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। तो क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है। जैसे आप लोग विलयन लेते हैं, विलयन में दो चीज़ होता है, एक तो विलेय और एक तो विलायक। अब ये कोलाइडी विलयन के लिए हम बात करते हैं, तो जो कोलाइडी विलयन में जो विलेय के रूप में होगा वो परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगा। जो विलेय के रूप में होगा परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगा, और जो विलायक के रूप में होता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। दो चीज़ हमेशा क्लियर कर लो, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था किसी भी कोलाइडी विलयन में जो विलेय के रूप में होता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और परिक्षेपण माध्यम जिसमें घुला हुआ होता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। चूँकि आप लोगों को कोलाइडी विलयन की अवस्थाओं के बारे में मैंने समझाया था, और इसमें विभिन्न प्रकार के कोलाइडी तंत्र भी बताया था। जिससे ठोस को ठोस में मिला दें तो ठोस सॉल बनता है, ठोस को जब द्रव में मिलाते हैं तो सॉल बनता है, जब ठोस को गैस में मिलाते हैं तो एरोसॉल बनता है। इसी प्रकार जब द्रव को ठोस में मिलाते हैं तो जेल बनता है। तो ये चीज़ें आपको मैंने समझाया था, और आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप लोग देख लिए होंगे। देखिए, क्रम से वीडियो पाने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, जो आकर्षण बल है उसके आधार पर जो बांटा गया है, तो द्रव स्नेही, स्नेह मतलब पास पास आना, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करना। स्नेह मतलब पास पास आना, आकर्षित करना। द्रव विरोधी मतलब एक दूसरे के दूर जाना। अब यहाँ से ही अर्थ निकल रहा है कि स्नेही में आकर्षित हो रहा है, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच कुछ ना कुछ अधिक आकर्षण बल लगेगा। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच कहीं ना कहीं बल, जो आकर्षण बल है ज़्यादा मात्रा में होगा, समझ रहे हैं। और द्रव विरोधी मतलब इनमें जो कोलाइडी तंत्र के बीच यानी परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम है, इनके बीच कहीं ना कहीं आकर्षण बल कम होगा। तो इसे हम क्या बोल देंगे, द्रव विरोधी कोलाइड कह देंगे। तो देख सकते हैं ऊपर, ऐसे विलयन जिनके परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के जो बीच आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है, मतलब पर्याप्त आकर्षण बल होता है, तथा वो एक दूसरे के संपर्क में आते ही शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। उन्हें हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। कहने का मतलब देखिए, कोलाइड तंत्र जो है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में देता हूँ कि धुआं हो गया। धुआं में क्या क्या होता है, एक तो विभिन्न प्रकार के वायु होते हैं, और वायु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे कार्बन के कण होते हैं। तो कार्बन का जो कण है, वायु में कार्बन का कण मिल जाए, वायु में कार्बन का कण मिल जाए, तो कार्बन का कण मिल रहा है तो उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। और किस में मिल रहा है, वायु में मिल रहा है, तो वो परिक्षेपण माध्यम है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम समझ गए। तो उनके बीच जब आकर्षण बल प्रबल होता है तो उसे हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। और जब स्टूडेंट उनके बीच आकर्षण बल दुर्बल होता है ना, मतलब वो संपर्क में आते ही अचानक, मतलब आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, उन्हें विशेष विधि या विशेष प्रयोग द्वारा बनाया जाता है, तब उस स्टूडेंट कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। क्लियर। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं यहाँ पर गोंद, स्टार्च, जिलेटिन एग्जाम्पल है कि ऐसे विलयन जिनके बीच परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल होता है या पर्याप्त आकर्षण बल कार्य करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते ही वो विलयन बना लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं द्रव स्नेही, क्या कहते हैं स्टूडेंट, द्रव स्नेही कोलाइडी। ठीक है। और यदि उनके बीच आकर्षण बल दुर्बल है तो उसे क्या बोलेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड। तो द्रव स्नेही द्रव विरोधी का परिभाषा समझ गए होंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देके रखा द्रव विरोधी में गोल्ड, आर्सेनिक आदि के सॉल। सॉल किसे कहते हैं, मैंने आपको समझाया था, शायद आपको याद होगा कि जब ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो सॉल बनता है। ठीक है ना। जैसे मिट्टी का ही विलयन ले लो, तो मिट्टी जो है पानी में मिला दें तो मिट्टी का विलयन बनता है, वो द्रव विरोधी कोलाइड है। अचानक सा पूरा मिट्टी है ना, किसी में पानी में पूरा पूरा नहीं घुल पाता, एक
सिंपल सा बात समझने की बात है। तो द्रव स्नेही कोलाइड जिसमें आकर्षण बल प्रबल होता है, आसानी से एक दूसरे के संपर्क में आते ही क्या कर लेते हैं, कोलाइडी तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा उनमें समय लगता है, संपर्क में आने से जल्दी या शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, उन्हें कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। चीजें क्लियर। अब स्टूडेंट आपको समझना है इनके गुणों में अंतर या इनमें अंतर, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। तो स्टूडेंट आपको भी इस प्रकार से एक चार्ट बना लेना है जिसमें आपको 3 खंड बनाने हैं, एक में द्रव स्नेही, एक में द्रव विरोधी और एक में गुण। तो पहले नंबर में आपको गुण लिख लेना है, इसके बाद द्रव स्नेही, इसके बाद द्रव विरोधी। ठीक है, तो पहला नंबर स्टूडेंट बनाने की विधि। अब देखिए यदि हम बात करें द्रव स्नेही की, तो द्रव स्नेही में आकर्षण बल प्रबल होता है, मतलब आसानी से हम परिचित प्रवस्था को मिला दें परिक्षेपण माध्यम में तो आसानी से यह विलयन बन जाएगा। मतलब द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन है, आसानी से हम विलय को विलायक में मिला दें, घोल दें तो आसानी से बन जाता है। ठीक है, जबकि द्रव विरोधी है, इनमें आकर्षण बल कम लगता है, तो इसको विशेष विधि से बनाना पड़ता है। ठीक है, तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए विशेष विधि की आवश्यकता होती है, जबकि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को हम आसानी से बना सकते हैं, विलय को विलायक में मिला दें तो आसानी से द्रव स्नेही आपका कोलाइडी विलयन बन जाता है। दूसरा स्थायित्व। देखिए स्थायित्व क्या है कि वो कितना अधिक स्थायी है, कब तक वो विलयन के रूप में रह रहा है, कब तक परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के साथ संयोजित है। तो यहां पर स्टूडेंट जो आसानी से क्रिया करता है, तेजीगत से है ना आकर्षित होते परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के साथ, वो ज्यादा स्थायी होंगे, जबकि द्रव विरोधी में ये कम स्थायी होंगे क्योंकि इनके बीच दुर्बल आकर्षण बल होता है इसी कारण से। ठीक है, अगला पृष्ठ तनाव। तो इनका पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, जबकि इनका पृष्ठ तनाव लगभग जल के बराबर होता है। अब पृष्ठ तनाव आप लोगों को पता होगा, जैसे मान के चलते हैं आपका एक कोई द्रव है, उसके सतह पर एक बल ऐसा कार्य करता है कि उसके सतह के अणुओं को अंदर खींचने का प्रयास करता है, तो एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लग रहा है उसी को कहते हैं हम पृष्ठ तनाव। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा किसी भी नदी कुआं तालाब में यदि सुबह सुबह जाते हैं तो ऊपर झिल्ली बन जाता है। इसका कारण यह होता है स्टूडेंट कि जब मान लीजिए कोई सतह शांत है, शांत होने पर ऐसा स्थित होता है, तो कोई सतह शांत है, शांत होने पर अंदर जो एक बल कार्य करता है जो कि उसके पृष्ठ के अणुओं को खींचने का प्रयास करता है, जिस कारण से हल्का परत बन जाता है। तो कहने का मतलब एकांक मतलब अणुओं में जो लगने वाला बल है, जो अंदर की ओर बल कार्य करता है, वही बल एक प्रकार का पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो द्रव स्नेही में आकर्षण बल ज्यादा होता है, ज्यादा खींच रहा है, तो इसमें पृष्ठ तनाव जल से थोड़ा सा कम होता है, जबकि द्रव विरोधी में लगभग बराबर होता है। उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीय क्या है कि जैसे परिचित प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम मिला दिए, समझ रहे हैं, और पुनः उसको अलग कर दें, तो यदि वो प्रोसेस हो रहा है, मतलब अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से विकारक, उत्क्रमणीय प्रक्रम पड़े होंगे। जैसे कोई पदार्थ है उसको हम दूसरे में चेंज कर दिए और पुनः दूसरे पदार्थ को पहले में चेंज कर दिए, तो स्टूडेंट जो द्रव स्नेही है आसानी से बनते हैं, इस कारण से उत्क्रमणीय होते हैं। जबकि जो द्रव विरोधी होते हैं ये विशेष विधि से मिलाया जाता है और विशेष विधि से अलग भी करेंगे, इस कारण से अभिउत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, चलिए अगला टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रभाव से होता है। जैसे आप लोग किसी कांच के ग्लास में है ना पानी लेकर के उसमें कुछ कण डाल दें जो कि उसमें पूर्ण रूप से विलय ना हो, इसके बाद स्टूडेंट उस पर आप टार्च डालें तो एक शंकुनुमा एक आपके पास आकृति बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। क्लियर, टिंडल प्रभाव तो ये विलयन में उत्पन्न होता है, तो एक प्रकार से द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है, तो इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, इस कारण से टिंडल प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, और जहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होगा वहां पर टिंडल प्रभाव थोड़ा सा अधिक होगा। ठीक है ना, तो प्रकीर्णन कम क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में मिले रहते हैं तो फैलाव कम होता है, जहां पर कण ज्यादा मात्रा में मिले नहीं रहते वहां पर फैलाव अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर द्रव स्नेही में टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन अधिक होने के कारण बढ़ जाता है, जबकि द्रव विरोधी में टिंडल प्रभाव थोड़ा सा कम होता है। इतना हो गया, ये तो 5 है। स्कंदन। स्कंदन का मतलब ये होता है स्टूडेंट अलग करना। अब जिसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा उसको अलग करना थोड़ा सा कठिन होगा। तो जो आपका द्रव स्नेही है, द्रव स्नेही है, इसमें आसानी से स्कंदन नहीं हो पाता, जबकि द्रव विरोधी है,
इसमें आसानी से स्कंदन हो जाता है, मतलब इस प्रकार के कोलाइडी विलयन आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। जबकि स्टूडेंट जो आपका द्रव स्नेही है, द्रव स्नेही आसानी से स्कंदित नहीं होते। क्लियर है ना? तो जो द्रव स्नेही कोलाइड है ये आसानी से स्कंदित नहीं होते, जबकि द्रव विरोधी जो कोलाइड है आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदित होना मतलब परिचित प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम से अलग करना। जैसे आपने जल में शक्कर मिला दी, अब शक्कर को हमको अलग करना है तो ये स्कंदन कहलाता है। तो एक प्रकार का पदार्थ जिससे मिलाने से परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम अलग अलग हो जाते हैं उसे हम कहते हैं स्कंदन। सिंपल है, आगे चलकर इसको डिटेल से समझेंगे। लेकिन आज का टॉपिक जो था वो आपने कंप्लीट कर लिया और इसमें और पढ़ना है प्रकृति के बारे में। उत्क्रमणीय होते हैं आप लोग जान ही लिए, और ये क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। प्रकृति की बात कर रहा हूं। और जैसे स्थायित्व तो जान ही लिए। दृश्यता, देखिए द्रव स्नेही विलयन को यदि हम नग्न आंखों से देखें, समझ रहे हैं, तो जब पूर्ण रूप से विलय हो जाता है मेरे भाई तो क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। दृश्यता की बात कर रहा हूं। गुण में दृश्यता लिख लेना। दृश्यता यानी हम यदि अति सूक्ष्मदर्शी से भी देखें तो सरलता से दिखाई नहीं पड़ती। हम नग्न आंखों से देखेंगे तो दिखाई पड़ेंगे ही नहीं, और यदि अति सूक्ष्मदर्शी से भी देखें तो भी दिखाई नहीं पड़ते। तो द्रव स्नेही में स्टूडेंट हम यदि सूक्ष्मदर्शी से देखें या नग्न आंखों से देखें तो हमें कण दिखाई नहीं देते, जबकि द्रव विरोधी में थोड़ा सा आकर्षण बल कम होता है, तो इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम सुगमता से देख सकते हैं। कंप्लीट। तो आपको मैंने 6-7 बता दिया। अनुसंगता गुण, जो अणुसंख्यक गुण होता है द्रव स्नेही का अणुसंख्यक गुण, इसका मान उच्च होता है, और द्रव विरोधी का अणुसंख्यक गुण निम्न होता है। कंप्लीट। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना मेरे भाइयों, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ाया आपको, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, परिभाषा तो आप लोगों ने सीख ही लिया है ना। द्रव स्नेही कोलाइड ऐसे विलयन जिनमें परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम में बीच जो आकर्षण बल है अधिक होता है, आकर्षण बल अधिक कार्य करता है तो द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। और जिसमें अत्यंत क्षीण आकर्षण बल होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट? तो द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट। प्लीज यदि इस नोट्स को परचेस करना है तो 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, जिस पर व्हाट्सएप या फोन लगाकर आप कांटेक्ट करके नोट्स परचेस कर सकते हो। मात्र 100 रुपए में आपको पूरे सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट के पूरे चैप्टर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।